मेरी माएँ बैठी हैं, ये शीतल होती हैं, ये चार बातें सुन लेती हैं, ये कभी प्रतिकार नहीं करती, हमारी भाभियां बैठी हैं, बच्चियां मेरी बेटियां आई हैं, ये भावना का प्रतीक है। पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे। कहा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा। और दूसरा जो वरदान मांगा वो आप जीवन में याद रखेंगे तो आप पर भी शनि प्रभावी नहीं होंगे उस तरह से। पिप्पलाद ने कहा, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए, नियति छोड़ गई, इस अनाथ बालक को एक पीपल के वृक्ष ने शरण दी। जो भी व्यक्ति शनि के पिता सूर्य के उदय से पहले पीपल के वृक्ष पर लोटा भर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। बुध पधार रहे हैं, भगवान गणपति पधार रहे हैं। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भौतिक सुखों में, राजसिकता में रत होना कोई खराब बात नहीं है। 25-25 वर्ष का कार्यकाल है, उसे पूरा कीजिए। मैं 50 में वानप्रस्थ आ गया था। भारतीय संस्कृति जीवन के तत्वों के साथ केवल सांसारिक संबंध स्थापित नहीं करती, जन्म जन्मांतर का सहकार स्थापित करती है। इसलिए हमारे यहां इन सभी ग्रहों को धन्यवाद देने की परंपरा है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये हमारा ब्राह्मण बोलता है, हमारा संस्कार बोलता है। विज्ञान ने पिछली कुछ सदी में ग्रहों के संबंध में छोटी मोटी जानकारी प्राप्त की तो पश्चिम का विज्ञान पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाने लगा कि हमें पता है कि कौन क्या है। लेकिन पश्चिम को पता नहीं कि लाखों वर्ष पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारत की ऋषि परंपरा ने नक्षत्र की गति, उसका विश्व के साथ पारस्परिक संबंध और पृथ्वी और जीवन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का ऐसा सटीक आकलन किया कि नासा में पढ़ाई न करने वाला भी, मेरे डबरा के पास के गांव का एक ब्राह्मण आपको बता सकता है कि 5 साल बाद इस तारीख को इतने बजे एक सूर्योदय होगा। यह परंपरा भारत की आर्ष परंपरा है, भारत की मनीषा की परंपरा। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु जहां विराजमान है, जिनका अभी अधिवास चल रहा है, जो 20 तारीख को हमारे सम्मुख अपनी पूरी आभा और जीवंतता के साथ प्रकट होंगे। ये केवल पिंड नहीं है खगोल के, ये भारतीय चिंतन की धुरी है। तो मेरा मन हुआ कि जो दूर दराज से मेरी माएँ आई हैं, जो नए बच्चे आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं, इनके सम्मुख कुछ विशेष जो प्रतीक शास्त्र है हमारे ग्रहों का, उसको प्रस्फुटित करूं। सबसे पहले सूर्य, जो हमारी सौर मंडल की एक धुरी है, जिनके माध्यम से जीवन चलता है, सूर्य के प्रतिनिधि हमारी कथाओं में मौजूद हैं। सूर्य के एक प्रतिनिधि का वर्णन करने के लिए मैं 3 दिन यहां उपस्थित हूं। सूर्य वंश में पैदा हुई सबसे तेजस्वी आभा परात्पर ब्रह्म राघवेंद्र राम का मैं यहां वर्णन करने के लिए हूं। वे सूर्य का प्रतीक हैं। सूर्य जो आत्मा का प्रतीक है, सूर्य जो तेज का प्रतीक है, सूर्य जो सत्ता का प्रतीक है। राजनीति के लोग नीचे बैठे हैं। सूर्य प्रतीक है तेजस्विता का, सूर्य प्रतीक है सत्ता का, सूर्य प्रतीक है पितृत्व का, आत्मबल का, नेतृत्व का और प्रकाश का। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है। इसलिए किसी में अगर ये 5-6 चीजें कम हो तो जितने हजारों लोग यहां सुन रहे हैं, लाखों लोग, और लाखों लोग इसे संस्कार पर और अन्य चैनलों पर देख रहे हैं, उनसे निवेदन है 20 तारीख के बाद जीवन में आत्मविश्वास कम हो, पितृसत्ता कम हो, आत्मबल कम हो, तेजस्विता कम हो, राजसत्ता की अपेक्षा हो, प्रभाव की अपेक्षा हो, कुछ मत करना। ग्वालियर का टिकट बुक कराना, डबरा आना और नवग्रह पीठ में सूर्य भगवान के मंदिर के सामने बैठ जाना, आपका कार्य पूर्ण हो। सूर्य के बाद चंद्रमा आता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, मनसो जातः, भावनाओं का प्रतीक है। चंद्रमा हमारी मातृसत्ता का प्रतीक है। मेरी माएँ बैठी हैं, ये शीतल होती हैं, ये 4 बातें सुन लेती हैं, ये कभी प्रतिकार नहीं करती। हमारी भाभियां बैठी हैं, बच्चियां मेरी बेटियां आई हैं, ये भावना का प्रतीक है। चंद्रमा मातृत्व का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है।
कल्पना शक्ति का प्रतीक है, संवेदनशीलता का प्रतीक है। डबरा ग्वालियर के 1 लाख लोगों और दूर तक सुन रहे करोड़ों लोगों, अगर किसी दिन मन की चंचलता पर अंकुश करना हो, अगर किसी दिन कल्पना शक्ति क्षीण हो गई है, कवियों, लेखकों, चित्रकारों, संगीतकारों, उसे प्रबल करना हो, अगर जीवन पत्थर होता जा रहा हो, तो कुछ मत करना, देश दुनिया में जहां हो वहां से ग्वालियर की ट्रेन बुक करना, डबरा आना और चंद्रमा के द्वार पर बैठ जाना। कल्पना बढ़ जाएगी, संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, कितने तो बढ़ जाएगा। अगला ग्रह है मंगल। मंगल मूर्ति 2 हैं हमारे यहां, एक प्रथम पूजित, लेकिन मंगल का जो प्रतीक है वो मंच पर विराजमान है। भगवान हनुमान बजरंग बली, स्वागत करिए आप उनका, वे मंगल का प्रतीक। उन्हीं की वंश परंपरा से भीम द्वापर में प्रकट होते हैं और आज यहां हजारों की संख्या में जो मध्य प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान, मेरी निजी सुरक्षा में, आदरणीय स्पीकर साहब की सुरक्षा में, हमारे नरोत्तम भैया की सुरक्षा में सब आए हैं, ये सब पुलिस के जवान भी मंगल का प्रतीक हैं। लेकिन मंगल साहस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, मंगल युत्सा का प्रतीक है। बजरंग बली बैठे हैं, अगली पंक्ति पर ये पूरा पंडाल गूंज जाए, विश्व का कोई भी निकृष्ट और नीच पापी अगर इस देश की शांति का हरण करके लंका ले जाएगा, तो मेरा धर्म और मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम तो बाद में पहुंचेगा, पहले मंगल के स्वरूप में बजरंग बली वहां पहुंचेगा और उस दुष्ट को अहंकार नाश करेगा। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, संघर्षशीलता का प्रतीक है, ये रक्त का प्रतीक है, ये शौर्य का प्रतीक है। पूरे भारत में अगर एक भूमिखंड है जो अपने रक्त संघर्ष के लिए, अपने संकल्प के लिए लड़ जाता है, मिट जाता है, 5-5 पीढ़ी तक संघर्ष जारी रखता है, तो उस एक भूमिखंड का नाम चंबल है। चंबल मंगल की भूमि है। अगले ग्रह पधार रहे हैं, आप सब जानते हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं, वाणी के प्रतीक हैं। बुध पधार रहे हैं, भगवान गणपति पधार रहे हैं। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्ध भगवान यहां पर हैं, वे बुद्धि के प्रतीक हैं, वे वाणी के प्रतीक हैं। बुध ग्रह व्यापार का प्रतीक है, बुध ग्रह तर्क का प्रतीक है। चंबल के वासियों, विवेक का, यह जो मैं बोल रहा हूं ये संवाद कौशल, जिसके लिए पूज्य महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और आदरणीय भाई साहब ने बहुत स्नेह किया है सदा, यह संवाद कौशल बुद्धि का प्रतीक है, बुद्ध का प्रतीक है। यह विश्लेषण क्षमता, ये बुद्ध का प्रतीक है। इसलिए देश भर के बोलने वालों, देश भर के पत्रकारों, पार्लियामेंट और विधानसभा में अपनी बात जोरदार ढंग से रखने की इच्छा रखने वालों, देश भर के प्रोफेसरों, देश भर के अध्यापकों, देश भर के डिबेटरों, देश भर के वकीलों, अगर किसी दिन संवाद और तर्क कमजोर पड़ने लगे और हताशा छा जाए तो कुछ मत करना, ग्वालियर का टिकट कराना, डबरा के नवग्रह पीठ आना, बुद्ध के द्वार पर बैठना और तुम्हारा संवाद बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा विवेक बड़ा हो जाएगा। एक एक ग्रह को मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूं आज नवग्रह पीठ पर। 5वां ग्रह है बृहस्पति, हमारे गुरु। मुझ पर बड़ी कृपा इस ग्रह की है, बड़ा अनुग्रह है, और इसको संतुष्ट करने के लिए मैं कुछ धारण भी करता रहता हूं। यह ज्ञान का प्रतीक है, यह धर्म का प्रतीक है, यह विस्तार का प्रतीक है। भारत शब्द ही बृहस्पति का सूचक है। भा अर्थात प्रकाश, भा अर्थात ज्ञान, और रत माने लगा रहना। जो ज्ञान की खोज में प्रतिपल लगा रहे वह देश भारत कहलाता है, उस देश का नाम ही भारत। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, सद्बुद्धि का और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। देश भर के ज्ञानियों, देश भर के लेखकों, देश भर के प्रवाचकों, देश भर के धर्म के साधु संत कथावाचकों, अगर जीवन में कभी मनोबल क्षीण होने लगे और लगे कि वाक्य सही नहीं निकल रहा, भाषा ठीक नहीं आ रही,
उद्धरण याद नहीं आ रहा, मानस की पंक्ति मस्तिष्क से निकल गई, तो पूरे सदन के तालियों के बीच में यह कहना चाहता हूं, कुछ मत करना, ग्वालियर का टिकट कराना, डबरा आना और बृहस्पति के द्वार पर बैठना, तो ज्ञान धर्म और विस्तार सब पूरा हो जाए। छठा जो ग्रह पधार रहा है आपके प्रांगण में, जो स्थापित हो चुका है, वो है शुक्र। शुक्र आकर्षण का प्रतीक है, शुक्र प्रेम का प्रतीक है, शुक्र परिवार संतति का प्रतीक है, शुक्र कामदेव का प्रतीक है, सौंदर्य का, प्रेम का, कला का और ऐश्वर्य का। कभी भी जीवन में आकर्षण कम पड़ जाए, किसी से नेत्र चार हो जाए और नेत्र दो ही रह जाए, वो ना देखे, प्रेम पूरा ना हो रहा हो, मोहल्ले वाले दुश्मन हो गए हो, गांव वाले दुश्मन हो गए हो, बेटा कुछ मत करना, बिटिया कुछ मत करना, ग्वालियर की ट्रेन पकड़ना, डबरा आना, नवग्रह पीठ आना, और भगवान शुक्र के द्वार पर बैठ जाना कि मुझे पता नहीं है, यही वाली चाहिए तो यही वाली चाहिए, और यही पति चाहिए तो यही पति चाहिए। यह भौतिक सुख आकर्षण और कोई खराब बात नहीं है। भौतिक सुखों में, राजसिकता में रत होना कोई खराब बात नहीं है। 25-25 वर्ष का कार्यकाल है, उसे पूरा कीजिए। मैं 50 में वानप्रस्थ गया था। आज से 6 वर्ष पूर्व जब 50 का पूरा हुआ, उसी दिन वानप्रस्थ में चला गया। अपने आश्रम में कुटीर बनाई, वानप्रस्थ यहां रहेंगे भाई, और जीवन अब पिछली पीढ़ी को दे दिया, वो चला रहे हैं। ये शुक्र से निवृत्त होने का सही समय है, और प्रवृत्त होने का समय तो आपका गृहस्थ आश्रम में है ही। 7वां ग्रह पधार रहा है। इसके विषय में बड़ी धारणाएं गलत हैं। लोग सोचते हैं कि ये ग्रह खराब है। आज मैं यहां से बोल के जाऊंगा, ग्रह खराब नहीं है, उसका अपना अनुशासन है, उसकी अपनी मर्यादा है। वह सप्तम ग्रह है, 7 संख्या शुभ मानी जाती है, 7 का नंबर अच्छा माना जाता है। 7वां ग्रह है शनि। दाती महाराज जिसकी उपासना में रहते हैं, शनि कर्म का प्रतीक है, शनि न्याय का प्रतीक है, शनि धैर्य का प्रतीक है, शनि तप का प्रतीक है। और दोस्तों और चंबल के लोगों, आज जिसके आमंत्रण पर मैं यहां हूं, जो यजमान है हमारा, आपके सबसे लोकप्रिय नेता नरोत्तम मिश्र, वे इस समय इसी दशा में है। कर्म, न्याय, धैर्य और तप, यही शनि है। कर्म प्रवृत्त हैं, धैर्य धरे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये शनि इस कलर का, इस रंग का नहीं था जैसा आज आपको दिखाई देता है। एक हमारे बड़े ऋषि हुए हैं दधीच, आप सब जानते होंगे उनका नाम। वृत्तासुर को मारने के लिए उनकी अस्थियों की आवश्यकता हुई। देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि महर्षि, आपकी अस्थियां लगेंगी तब ये मरेगा। अस्थियां लगेंगी मतलब एक लैब थी जिसमें रेडियो एक्टिविटी इतनी थी कि अस्थियां गल गईं। ये प्रतीक है कि अस्थियां निकाल के नहीं दी, गल गई, शरीर केवल मांसपिंड रह गया। उनकी अस्थियों से 3 शस्त्र बने। एक गांडीव, आप जानते हैं अर्जुन के हाथ में रहता है, एक पिनाक भगवान शंकर के पास, और एक सारंग, सारंग धनुर्धारी हमारे भगवान जो पीछे बैठे हैं। ब्रह्म ऋषि दधीचि की हड्डियों से एक अग्नि नामक वज्र बना, जो भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ। जब भगवान दधीचि लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों को छोड़ गए तो उनका केवल एक मांस पिंड बचा। वाराणसी में उनका अंतिम संस्कार जब हो रहा था तो उनकी पत्नी उनका वियोग न सह पाई और उसने अपना शरीर उसी चिता में झोंक दिया। लेकिन जब उनका संस्कार हो रहा था उस समय एक 3 वर्ष का छोटा बच्चा भी दधीचि को था। उसने, महिला ने, उनकी पत्नी ने, हमारी मां ने उस बच्चे को सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ था उसके कोटर में रख दिया कि अब तू जान और भगवान तुझे जाने, बेटा मैं तो अपने पति के साथ जा रही हूं। पति पत्नी दोनों स्वाहा हो गए। नवग्रह पीठ वालों,
एक छोटा बच्चा रह गया। पीपल के कोटर में अकेला बच्चा भूख प्यास से तड़पने लगा। कुछ मिला नहीं, वस्तु नहीं मिली, तो कोटर में गिरे थे पीपल के गोंदे, उनको खाता रहा। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि गोंदों में अद्भुत क्षमता और ऊर्जा होती है, मस्तिष्क को प्रबल करने का तत्व होता है, आयुर्वेद प्रयोग करता है। वो जीवन भर वही गोंदे खाए तो मस्तिष्क तेज हो गया, बालक बच गया। एक दिन देवर्षि नारद वाराणसी गए और उन्होंने पीपल के कोटर में बैठे हुए एक तेजस्वी बच्चे को देखा जो 10 वर्ष का था। नारद ने पूछा कि बालक तुम कौन हो? बच्चे ने कहा, देवर्षि ये तो मैं स्वयं नहीं जानता, तुम्हारे पिता कौन हैं? बालक बोला, देवर्षि यह मैं जानना चाहता हूं। नारद ने ध्यान धरा तो देखा कि ये तो दधीचि का पुत्र है। भीगी आंखों से नारद ने कहा, वत्स तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पिता 31 वर्ष की आयु में देवताओं के युद्ध में विजय दिलाने के लिए अपने शरीर को त्याग गए। बच्चा रोने लगा। बच्चे ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बच्चे ने कहा, मेरे ऊपर विपत्ति जो आई उसका कारण क्या था? नारद ने कहा, शनिदेव की महादशा थी। मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, इसका कारण क्या था? इसका कारण तुम्हारे पिता पर आई शनिदेव की महादशा थी। नारद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जब माता पिता नहीं रहे तो मेरा नाम क्या है? मेरा किसी ने नाम नहीं रखा। नारद ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं पिप्पलाद। पीपल खाने के कारण पिप्पलाद। नारद जी के द्वारा दिए गए मंत्र का पालन करके पिप्पलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। स्वयं जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए और बच्चे से पूछा कि बेटा क्या चाहिए? तो पिप्पलाद ने कहा, मैं अपनी दृष्टि जिसको देख लूं घूर कर, उसको भस्म कर दूं, मुझे यह शक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। पिप्पलाद ने शनिदेव के आवाहन का यज्ञ प्रारंभ किया और जैसे ही शनिदेव प्रकट हुए, पिप्पलाद ने अपने नेत्र खोलने प्रारंभ किए। शनिदेव का शरीर जलने लगा, ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में जब सारे देवता विफल हो गए तो स्वयं सूर्यदेव अपने बच्चे को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, आपके वरदान के कारण मेरा पुत्र जल रहा है, देखिए काला पड़ गया इसका शरीर। ब्रह्मा जी उस बच्चे के सामने गए और कहा कि बेटा अब क्षमा करो, शनिदेव को छोड़ दो। पिप्पलाद तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि इनकी महादशा के कारण मेरे पिता गए, मेरी मां गई, मैं अनाथ हुआ, छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, एक नहीं 2 वरदान मांग, लेकिन मेरी बात मान, छोड़ दे। पिप्पलाद ने उदारता दिखाते हुए शनिदेव को छोड़ दिया। शनिदेव अपने श्यामल शरीर के साथ चले गए। पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे। कहा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालकी की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा। और दूसरा जो वरदान मांगा वो आप जीवन में याद रखेंगे तो आप पर भी शनि प्रभावी नहीं होंगे उस तरह से। पिप्पलाद ने कहा, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए, नियति छोड़ गई, इस अनाथ बालक को एक पीपल के वृक्ष ने शरण दी। जो भी व्यक्ति शनि के पिता सूर्य के उदय से पहले पीपल के वृक्ष पर लोटा भर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तभी से शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले की तरह चलने लायक नहीं रहे। तभी से शनिश्चर ही क्या जाता, शनै चरहति, यह शनिश्चरत, जो धीमे धीमे चलता है वही शनिश्चर है। इसलिए वे काली काया वाले हो गए। काली मूर्ति और पीपल की पूजा ये शनि का उपाय है। इस 7वें ग्रह पर मैं ज्यादा बोला हूं, इसलिए ज्यादा जय घोष के बीच ये घोषणा करता हूं कि पूरे विश्व में जो भी शनि से भयभीत हो, आतंकित हो, जिसके मन में भी शनि भगवान को लेकर कोई गलत धारणा हो,
वो कुछ ना करे, ग्वालियर की ट्रेन कराए, डबरा आए, नवग्रह पीठ आए और शनि भगवान के द्वारे पर जाकर नारा लगाए, ओम शनिश्चराय नमः। ये शनिदेव है। 8वां प्रतीक है राहु। ये नवग्रह पीठ में जो मैं बोल रहा हूं, ये बोलना आवश्यक था। कम से कम हमारे बच्चों को पता तो चले कि 9 ग्रह क्यों लगाए गए हैं। ये ग्रह भी हमारे यहां थोड़ा लोक में अलग प्रकार से चर्चित है। राहु प्रतीक है माया का, राहु प्रतीक है भ्रम का, राहु प्रतीक है अचानक ग्रहों के परिवर्तित हो जाने का। अभी संपत्ति में थे, अभी विपत्ति में आ गए, अभी सौभाग्य में थे, अभी दुर्भाग्य में दिखे। राहु भौतिक आकर्षण का प्रतीक है। और नीचे अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं, राहु राजनीति का प्रतीक है, राजनीति की अनिश्चितता का प्रतीक है। और मध्य प्रदेश से बेहतर कौन जानता है कि अनिश्चितताएं राजनीति में कैसे घटित होती हैं? आप तो जानते ही हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए लोगों, दूर दूर सुन रहे करोड़ों लोगों, अगर जीवन में कभी राजनीतिक अस्थिरता आए, अनिश्चितता आए, तो दिल्ली भोपाल के अपने जिन पीठाधीश्वरों की परिक्रमा करते हो, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़कर ग्वालियर की ट्रेन कराओ, डबराओ और राहु भगवान के चरणों में अपना सर झुकाओ, आपका कार्य पूर्ण करो। 9वां ग्रह है केतु। केतवे नमः। केतु प्रतीक है उसका जिससे आजकल मैं प्रभावित हूं पिछले 6 वर्षों से। केतु प्रतीक है वैराग्य का। अच्छा लगना बंद हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गाड़ियां, घड़ियां, प्रशंसाएं, पुरस्कार, सम्मान, लगता है ठीक है, चलो ठीक है, तुमने धन्यवाद दिया, तुम्हारा भी ठीक, तुमने अपमान किया, तुम्हारा भी ठीक। केतु प्रतीक है वैराग्य का, केतु प्रतीक है मोक्ष का, केतु प्रतीक है आध्यात्मिकता का, केतु प्रतीक है त्याग का। इसलिए दूर दूर तक सुन रहे लोगों, जब जीवन में वासना बहुत एकाग्रीभूत हो जाए, जीवन में जब आनंद और रस के प्रति बहुत ज्यादा मोह पैदा हो जाए और संकोच हो कि हम कहां पड़े हुए हैं, तब दूर दूर तक सुन रहे लोगों, इस अंतिम ग्रह के स्वागत के लिए मैं पूरे इस डबरा के लाखों लोगों को प्रशस्त करता हूं कि जीवन में अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, जीवन में अगर त्याग के भाव को और पुष्ट करना है, तो कुछ मत कीजिए, कहीं दान मत दीजिए, ग्वालियर की ट्रेन पकड़िए, डबरा आइए, नवग्रह पीठ आइए और भगवान केतु को प्रणाम कीजिए। इन 9 के 9 ग्रहों के स्वागत के लिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर सबको प्रणाम करें।